हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांक। पूर्णांक को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है। उसके बाद पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट आता है पूर्णांक। प्राकृत संख्याएं उनके ऋणात्मक और जीरो मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं। आज हम पूर्णांक से संबंधित कुछ सवाल हल करना सीखेंगे। इससे पहले हमें बोडमास की जानकारी होना अति आवश्यक है। बोडमास क्या है? बोडमास एक सरलीकरण का नियम है जो हमें बताता है कि हमें किस क्रम में सरल करना चाहिए। बोडमास से पहले हम इसका छोटा रूप डी मास को करते हैं। डी से मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए से एडिशन मतलब जमा और एस से सबट्रैक्शन मतलब घटा। किसी भी एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए हमें इसी क्रम में उसको सोल्व करना है, नहीं तो हमारा जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जमा करेंगे और उसके बाद घटा करेंगे। तो आइए देखिए, हमने कुछ सवाल लिए हैं, इनको कैसे करना है। 7 जमा 3 माइनस 4 प्लस 2। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें भाग करना है, भाग इसमें है नहीं। फिर हमें गुणा करना है, गुणा इसमें है नहीं। फिर हमें प्लस करना है। तो प्लस देखिए क्या क्या होना है। 7 3 और 2, 7 और 3 10 और 2 12 माइनस 4, 12 में से 4 गया, ये हो गया आपका 8। नेक्स्ट आइए, 10 माइनस 4 प्लस 2, 10 और 2 12 माइनस 4 बराबर है 8। नेक्स्ट आइए, 7 जमा 3 गुणा 4 माइनस 2 प्लस 6 भाग में 3। नियम को फॉलो कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? भाग। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। 7 जमा 3 गुणा 4 माइनस 2 और 3 से जब 6 को भाग करूंगा तो 3 दूनी 6 2। फिर नेक्स्ट आइए, इसमें क्या है? गुणा। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। 7 4 तिये 12 माइनस 2 प्लस 2। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा जोड़। 7 प्लस 12 और प्लस 2, 12 और 7 19, 19 और 2 21 माइनस 2, ये आ गया हमारा 19। नेक्स्ट आइए, 7 जमा 3 माइनस 4 माइनस 2 गुणा 3। क्रम के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले भाग, भाग इसमें है नहीं। फिर नेक्स्ट इसमें गुणा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। 7 जमा 3 माइनस 4 और 3 दूनी 6 माइनस 6। फिर 7 और 3
10 माइनस 4 और 6 10 और ये बराबर है 0। इसमें एक बार ध्यान दीजिए, -2 और 3 को हमने गुणा किया तो हमारे पास आया -6। गुणा करने के रूल हैं जो हमने पहले भी आपको संख्या रेखा वाले टॉपिक में समझाए थे। देखिए, जब प्लस को प्लस से गुणा किया जाता है तो हमें जो आंसर मिलता है वो है प्लस। माइनस को माइनस से गुणा किया जाता है तो हमें आंसर मिलता है प्लस। जब माइनस को प्लस से गुणा किया जाता है तो हमें मिलता है माइनस। यहाँ पे एक बात नोट करने की है, जब हमारे पास दोनों साइन एक जैसे हैं, चाहे वो प्लस के हैं चाहे वो माइनस के हैं, जब हम उनको गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? प्लस। चलिए अब हम देखते हैं BODMAS। BODMAS की फुल फॉर्म क्या है? B फॉर ब्रैकेट मतलब कोष्टक, O फॉर ओ का, D से डिवीजन मतलब भाग, M से मल्टीप्लिकेशन गुणा, A से एडिशन जमा और S से सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। हमें सॉल्व करते समय इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट हल होगी। ब्रैकेट में भी ये हमारी होती है छोटी ब्रैकेट, ये होती है मंजली और ये होती है बड़ी ब्रैकेट। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में क्या है? सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। आइए कुछ सवाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, 7 जमा में 3 ये ब्रैकेट में है, -4 घटा में 2 ये ब्रैकेट में है, गुणा में 3। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट हल करनी है। 7 जमा में 3 10 माइनस 4 माइनस 2 2 गुणा 3। नेक्स्ट इसी ऑर्डर में चलना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। फिर हमारे पास ये स्टेप आएगा, 10 माइनस 3 दूनी 6 और 10 में से 6 गया 4। एक और लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, 18 माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट, 20 जमा 16 भाग 4 गुणा 3 माइनस 2। रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट सोल्व करनी है। 18 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर भी स्टेप लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? भाग करना है। 20 4 चौक 16 जमा 4 गुणा 3 माइनस 2। नेक्स्ट 18 माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हमें ये स्टेप करना है गुणा, 20 प्लस 3 चौक 12 माइनस 2। नेक्स्ट 18 माइनस 2 12 और 20 32 माइनस 2। नेक्स्ट 18 माइनस 32 दूनी 64 माइनस 2। अब यहाँ आइए। यहाँ आने के बाद कई बार बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। क्यों? क्योंकि माइनस की जो संख्या है वो बड़ी है और प्लस की जो संख्या है वो छोटी रह गई। तो जो उत्तर आएगा
वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। इसको करने के लिए हम ऐसा करते हैं, प्लस वालों को लड़के मान लेते हैं और माइनस वालों को लड़कियां। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे प्लस ये एक ही 18 हमारे पास लड़के हो गए, लड़कियां 64 और 2, ये हमारे पास 66 लड़कियां हो गई। अब नेक्स्ट आइए, अब इसमें फिर चेक कीजिए लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां। प्लस वालों को हमने लड़के माना है, माइनस वालों को हमने लड़कियां माना। तो हमें पता है कि 66 18 से बड़ा है, मतलब लड़कियां ज्यादा हैं। लड़कियों का साइन क्या था? माइनस। और फिर हम बड़े में से छोटा घटा देते हैं। 16 में से 8 गया 8 और 5 में से 1 गया 4। तो हमारा ये -48 आंसर आ जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। -3 गुणा 4 -2 ब्रैकेट स्टार्ट -3 गुणा -2 प्लस 6 भाग 2। हमें रूल के हिसाब से चलना है। सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगी, इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। -3 गुणा -2 प्लस 2 दिया 6। नेक्स्ट -3 गुणा 4 -2 ब्रैकेट स्टार, फिर हम करेंगे गुणा। -3 को -2 से गुणा करेंगे, ये आएगा आपका +6। ध्यान दीजिए, हमने पहले ही बताया है जब हम गुणा करते हैं और दोनों साइन एक जैसे हैं, चाहे वो गुणा प्लस के हैं चाहे वो माइनस के, तो गुणा करते हैं तो आंसर आएगा हमारा प्लस का। और जब साइन अलग अलग हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, और गुणा कर रहे हैं तो साइन आएगा माइनस का। ये 3। नेक्स्ट -3 गुणा 4 -2 गुणा 6 और 3 9। नेक्स्ट फिर गुणा 4 3 12 माइनस। ध्यान दीजिए, अभी बताया है गुणा कर रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, साइन अलग अलग है, तो हमारा जो गुणनफल है वो होगा माइनस में। इसमें भी इसी तरह ये प्लस है ये माइनस है, जब हम गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल होगा माइनस में। 9 दूनी 18। नेक्स्ट अब देखिए, ये -12 है ये -18 है, तो जैसा हमने पहले बताया है वही करेंगे। 12 लड़कियां हैं 18 लड़कियां हैं, कुल कितनी लड़कियां हो गई? 30। और ये लड़कियों का साइन, ये आ गया आपका माइनस। एक सवाल और लेते हैं। -3 गुणा -2 -3 -2 गुणा 2 -4 भाग 2 गुणा -1 प्लस 5। तो सबसे पहले हमारा ये स्टेप जाएगा, -3 गुणा -2 -2 गुणा 2। जब हम इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4। ये जो नियम था ये हमारा भाग में भी सेम टू सेम लागू होगा कि जब हम भाग कर रहे हैं दोनों साइन अलग अलग हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, और जब दोनों साइन एक जैसे हैं तो रिजल्ट जो है हमारा प्लस आएगा। नेक्स्ट -1 प्लस 5। अब आइए उसके बाद आता हमारे पास डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। इसमें हमारे पास एक, ये 2 ये 3, तीनों को इकट्ठा करके चलेंगे। -3, दोनों साइन एक जैसे हैं, जब हम गुणा करेंगे तो साइन प्लस का आएगा। 2 3 6 -3
जब हम इनको भी गुणा करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो साइन माइनस आएगा, 2 दूनी 4। नेक्स्ट ये माइनस का है ये माइनस का है, जब हम गुणा करेंगे तो साइन कैसा हो जाएगा, प्लस का, 2 एकम 2 प्लस 5। अब आइए जैसा पहले बताया गया है ऐसे ही प्लस वालों को लड़के मान लेते हैं, माइनस वालों को लड़कियां मान लेते हैं। तो लड़के कितने हैं चेक कीजिए, 6 2 8 और 5 13। 13 हमारे पास लड़के हो गए। लड़कियां कितनी हैं देखिए, 3 और 3 6 और 4 10। 10 हमारे पास लड़कियां हो गई। 13 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, ज़्यादा कौन है, लड़के। कितने, 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने अपना टॉपिक पूर्णांक सीखा, जिसके अंदर हमने बोर्डमास के नियम को कैसे प्रयोग करते हैं या ऑपरेशंस को किस क्रम में प्रयोग किया जाता है, ये सीखा। धन्यवाद।